अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन की बहुत ज़बरदस्त शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी बाजीज रेडी हैं। एक बार फिर से रीशा खाला की लाइव ड्रेस पहन के हम जा रहे हैं स्टेकेशन के लिए गुड़गांव। तो हमने ये सोचा कि शाहजहां बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हैं, बेबी डिलीवरी, 2 बच्चे, रोना धोना पता नहीं क्या क्या, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तो हमने सोचा कि हम अपने बच्चों को लेके एक ऐसी जगह जाएंगे गुड़गांव में जिसमें बच्चे थोड़ा ओपन एरिया है, घूम सकें, फिर सकें, थोड़ा इंजॉय कर सकें। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, मगर प्लॉट में ट्विस्ट है ये कि हम ओनली गर्ल्स जा रहे हैं, मतलब हम और बच्चों की नानीज। क्योंकि हमने बच्चों के पापा से कहा कि आप लोग यहीं रहिए, हम थोड़ा टाइम ऑफ चाहते हैं, वरना आधा टाइम बच्चों की खिदमत में, आधा टाइम शोहरों की खिदमत में, अपने बारे में हम सोचते ही नहीं। तो कैसा लगा आपको हमारा आइडिया? बने रहिएगा, इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी में जा रहे हैं कि आप देखते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो निकलते मियाँ और जीजू के लिए बनाती हुई मटन स्टू। जा रही हूँ छोटी सी वेट्रेस बन के। शूज पहनने इनका बेकार है, चलती तो ये है नहीं। पैकिंग हो गई है। हेलो, एक्साइटेड हो रहे हैं, फुल एक्साइटेड हो रहे हैं फुल। किसी और को दे दिया, बुकिंग नहीं कराई। अब तक हमने बुकिंग नहीं कराई, कराने में चलो। छोटा बेबी भी जा रहा है। फर्स्ट ट्रिप इतनी जल्दी, जिंदगी का फर्स्ट ट्रिप इतनी जल्दी, उसके बाद तो जिंदगी में सफर ही सफर है। निकल तो हम गए हैं, मगर आधे ही रास्ते में एहसास होने लगा कि ये तीनों मिलके हमारा बहुत दीवाना बनाने वाले हैं, हमारा बुज़ भरने वाले हैं। क्योंकि 3 छोटे बच्चों के साथ हमने मियाँ को छोड़ के आने का फैसला कर तो लिया, और कुछ नहीं तो बेचारे टहला टहला के सुला तो देते ही हैं। ये भी सो गए, ये भी सो गई। तो दिल्ली से गुड़गांव तक का सफ़र आधा हमारे कपड़े की प्रेस गुंजल के और आधा सो के बच्चों ने निकाल दिया। फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं स्टेकेशन में अपने। दिल्ली की पोल्यूशन को ध्यान रख के काफ़ी हरा भरा लग रहा है, अभी से सांस आना शुरू हो गई। एक्साइटेड हैं आप बहुत ज़्यादा? ओके, ये दोनों भी हाय। थैंक यू। जस्ट 20 days old। यहाँ से काफ़ी स्वीट सी स्टाफ मेंबर हमें बच्चों की वजह से असिस्ट कर रही हैं और हमें रूम तक छोड़ के आई। उन्होंने हमें रिसेप्शन के पास वाली रूम दिया इन केस वी नीड एनी हेल्प, क्योंकि 3 छोटे बच्चे हैं और हम दोनों हैं। तो ये काफ़ी स्वीट जेस्चर था उनका। अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप भी आ सकते हैं यहाँ पर। और अब ये खुजली मत करना कि बाजी तुम तो घूमती रहती हो। अरे खुश हो के हम घूम रहे हैं। हाँ, तुम तो चाहोगी हम मॉर्निंग कप ऑफ कॉफ़ी पिए। 10 रुपए की कॉफ़ी 200 में जो बेचोगी। अब जल्दी से ये चली जाए तो हम आराम से फैल के लेट जाए बिस्तर पे। जा रहे हैं टू रूम। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बेसिकली हमने 2 अलग अलग बेडरूम लिए हैं, क्योंकि एक बच्चा उठता है तो वो दूसरे को उठा देता है। तो देखो ये मजाक हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, बच्चों को सुलाने में बहुत टाइम लगता है। बाथरूम में इतनी अच्छी बास्केट रखी है, इसे तो हम कमरे में रख लेते, फ्लावर लगा लेते इसमें। बच्चों को हमने लिटा दिया, सेटल डाउन करा दिया। मैं आई हूँ रिसेप्शन पे फॉर्मेलिटीज़ करने, चेक इन वगैरह के लिए, सिग्नेचर करने, वो सब करना है अभी। ये मैप मिल गया है, उन्होंने कह दिया है दे दी, ठीक है जाओ। हाँ, मैप मिल गया है मुझे, उन्होंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा आप 1000 रुपये में प्लस टैक्सेस बुक कर सकते हैं और बच्चों को सुबह घुमाने ले जा सकते हैं, एनिमल्स दिखा सकते हैं, जिसके लिए हम मेजरली यहाँ पर आए हैं। कौन सा रोड है मेरा? किसी और घर में घुस गई मैं। चलो, मज़ा आने वाला है बहुत। तो सुबह उसने कहा 8 से 9 बजे एनिमल्स बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है एनिमल्स को घुमाने का, फिराने का। तो हम सुबह जाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। हमने इतना खाना ऑर्डर कर लिया कि हम खुद ही 2 पनीर प्याज के पराठे, 2 नॉर्मल पराठे, फिर हमने कहा नहीं पराठे तो ऑलरेडी हो गए, क्योंकि हम इतने भूखे हैं। 5 बज रहे हैं शाम के। कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर, और बाहर बैठ के खाएंगे ना। और हमने इतना सारा खाना ऑर्डर कर लिया, बस इंतज़ार नहीं कर सकते जब तक खाना आ रहा है। फटाफट नमाज़ पढ़ लेते हैं। क्या कहना है आपका?
हमने बहुत सारा मज़े मज़े का खाना ऑर्डर किया है। बस अब हम सबको ये दुआ करना है कि ग़ज़ा में इतने बच्चे भूखे मर रहे हैं, अल्लाह उनकी मुश्किल वक्त को आसान करे और उनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड हों। और अब हम लोग सोच रहे हैं खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। सुबह 7 बजे उठ के हम जा रहे हैं बच्चों को जानवर दिखाने, एनिमल्स दिखाने। खुद की यह हालत हो गई है। मेरे और मेरे मियाँ का रिकॉर्ड है कि हम कभी भी कहीं पर भी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं उठे कि उठना ना पड़े। किसी होटल में जाके हमने फ्री ब्रेकफास्ट छोड़ा है। मगर बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं। और आप देख सकते हैं मैं अपना कितना ख्याल रखती हूँ। मुझे एक्जिमा हुआ था दोनों आँखों पे, जो कि इतना बढ़ गया कि नीचे आ गया और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस पर कुछ लगा लूँ। मैंने फाइनली अपनी बहन से गाली खा खा के दवा लगा ही ली है। जाएंगे एनिमल्स देखने, फिर देखते हैं कितना मज़ा आ रहा है। ये रही है मीना जी और हम जा रहे हैं एनिमल फार्म पे। अच्छा आप एनिमल देखोगे? ओके। और इतनी महंगी साइकिल, 5 दिन साइकिल चला लो इतने में साइकिल आ जाएगी। सरीना अर्श के बिना जी भी नहीं सकती और अर्श उन्हें छू भी देता है तो वो घंटों के हिसाब से रोती हैं। तो दोनों की अब लड़ाई हो चुकी है, पता नहीं किस तरह मसला सॉल्व होगा। ओह वाह, 4 बेडरूम विला है। हम किसके साथ आएंगे? और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, रात भर बारिश हुई है और बच्चों को ज़बरदस्ती उठा के सुबह 8 बजे हम लेके जा रहे हैं, जबकि रात में 2 बजे तक इन बच्चों ने तांडव किया है पूरे घर में। और अब ये चिड़चिड़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने पैसे भर दिए तो जाना ही पड़ेगा। अले 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 अले, छोटू भी जा रहे हैं, रिश्ते छोटू। आप बग्गी में बैठे कहाँ जा रहे हो? और अर्श मियाँ जो हैं वो इस तरह से गाइड की बातें सुन रहे हैं कि उन्हें सब समझ आ रहा है, इतना ध्यान से सुन रहे हैं। और बच्चे तो वैसे भी नेचर को और एनिमल्स को एंजॉय करते हैं, तो ओवरऑल बच्चों को हमारे बहुत मजा आ रहा है। नीना 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 को दिखाओ ना सर। तूने ब्रश किया तो तूने लिपस्टिक लगा ली सुबह सुबह। अब आप कहोगे बाजी आपको शाज़मा की इस बात का बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन हूँ और वो बचपन से इसी तरह के मुझे जोक्स मार रही है। तो अब मैं ढीठ और बेशर्म हो चुकी हूँ उसके जोक सुन सुन के। तो अब हम फाइनली पहुँच गए एनिमल्स को देखने। जिस हिसाब का हमारे बच्चे रो रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, मुझे इनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा। मजाक की बात है, दिल पे मत ले लेना। इनको सोच रही हूँ इन्हीं के साथ छोड़ जाऊँ, ये हरकतें कर रहे हैं बेगैरत बच्चे। तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इन एनिमल्स को देख के, क्योंकि ये टीवी पे देखते रहते हैं तो उन्हें सब पता है। ये काव है, इसका साउंड मूँ होता है, ये गोट है, इसका साउंड मैं होता है। मगर पहली बार सामने से देख के उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये टीवी में से बाहर कैसे आ गए एनिमल्स। तो उन्होंने उन्हें खाना खिलाया, उनको सामने से देखा। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप ये एक्सपीरियंस ज़रूर प्लान करिए। अब हमने बहुत सारे एनिमल्स देख लिए, उन्हें खाना खिला लिया। हम सोच रहे हैं कि यहाँ से वापस चलें, क्योंकि हमें अब चेकआउट भी करना है। थक भी गए हैं, कल शाम आए थे, आज हम वापस जा रहे हैं सुबह सुबह। सोच रहे हैं कुछ खा पी के अब घर निकले। और सच पूछो तो मियाँ की याद आ रही है। कहानी बिन चैन नहीं, कहानी मुझे भाए नहीं। यहाँ काफ़ी सारे और लोग भी अपने बच्चों को इस एक्सपीरियंस के लिए लेके आए हुए थे। और मेरे साथ एक और हादसा हो गया था, वो ये कि मैं अपना पूरा बैग पैक करके तैयार करके घर पे ही भूल गई। तो सरीना को तो मैंने अर्श के कपड़े बीबी से लेके पहना दिए, वो एक्स्ट्रा लेके आई थी। और मुझे अपने वही कपड़े पहनना पड़े जो मैं रात पहन के आई थी, क्योंकि शाज़मा के पास उसके अपने एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे। तो मेरे साथ हर बार ही कुछ ना कुछ होता है। थाईलैंड जाने पे मैं मेकअप भूल गई थी, आज यहाँ मैं कपड़े ही भूल गई। वो तो शुक्र है कि अर्श और सरीना सेम साइज़ के हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना बहुत मसला हो जाता। अब इतनी भूख लग रही है, लग रहा है ये पत्ते अब हम खा लें। और मैं इससे कह रही हूँ चलो चलो, तो ये चल नहीं रही है। क्या मुसीबत है गुलफशा, चलो ना, भूख लग रही है, अब नाश्ता करेंगे, घर को जाएंगे भाई। हमने आराम और दिल अपने घर पे ही लगता है मेरा। तो देखिए कितना ही हम आगे निकल जाए ज़िंदगी में, सोच तो देसी है। मैंने भी शाज़मा ने ये डिसाइड करा, जब हमने बग्गी वाले को 1000 रुपये दिए हैं तो सिर्फ जानवर देखने के लिए तो नहीं दिए थे। तो अब हमने उससे कहा चलो हमें लंबे रास्ते से घुमा के लाओ, हमें पूरी प्रॉपर्टी दिखाओ। थोड़ा एनिमल्स वगैरह देख के सरीना का मूड अच्छा हो गया। हमारे गाइड भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे। उन्होंने हमें बताया कि इस प्रॉपर्टी पे 3 रेस्टोरेंट्स हैं, तीनों ही काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग आके अपनी शादी भी करते हैं। गोल्फ कोर्स है, कुआं है वहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा हो तो झील है। यहाँ गोल्फ कोर्स वगैरह देखने के बाद वो हमें ट्रीज दिखाने लेके गए, जिन्हें हमारे बच्चे देख के कहने लगे बॉल कैच कैच। उन्हें लगा ये संतरे जो लगे हैं ये एक्चुअली बॉल है।
फिर यहाँ पर हमें उन्होंने झील दिखाई और उन्होंने कहा इसके पीछे विलास बने हुए हैं। यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है जो बाय द वाटर है। तो अब हम आ गए ब्रेकफास्ट करने। सोहा, रात हम यहाँ बच्चों को लेके आए थे झूला झुलाने। हाय हाय बेटू। यप, इस रेस्टोरेंट का नाम है अंडर द नीम और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की सारी सब्जियाँ, सारे This फ्रूट, is the जो कुछ भी यहाँ famous खाना Under the पकाया जाता है Neem. वो ये खुद ग्रो करते हैं अपने गार्डन में। चेकआउट कर रहे हैं हम फाइनली और मैं पेमेंट करने जा रही हूँ। देखो पैसा तो देना पड़ेगा, अगर रुके हैं तो मुफ्त में तो नहीं रुक सकते। उनसे कह दूँगी कुछ देख लो, अगर कम ज़्यादा हो जाए मेरी बहन तो पता नहीं मानेंगी नहीं मानेंगी, वैसे तो मार लेंगी। हिजाब की हालत ही पता नहीं आज क्या हो रही है। से इतने सारे पैसे लेके हमें एक पौधा दिया उन्होंने कहा बुरा मत मानिए बहन, कुछ तो हम भी देंगे बदले में। हमें लगा डिस्काउंट देंगी, डिस्काउंट तो नहीं दिया, एक पौधा दे दिया। अब इसको पालने पोसने में जो पैसा लगेगा वो अलग। हम अब तक ये सोच रहे हैं कि हम क्यों आए, और आज इतना जैम है। वैसे भी गुड़गांव में तो होता ही इतना जैम। वैसे ना शुक्रापना नहीं करना चाहिए, हमें बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी व्लॉग देख के मज़ा आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।